हेलो बच्चा, अभी हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। पर उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे। पहले मैं सीरीज़ और पैरेलल का कुछ बेसिक बताना चाह रहा हूँ। पहले बोलते हैं, जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हो, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तब क्या होगा। देखो, मैं कोई सर्किट बना रहा हूँ जिसमें ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस मैंने क्या लगाया है, सीरीज़ में लगाया है। मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ स्विच ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था पहली वीडियो में आपको मैं क्या बताया था, जो एमीमीटर होता है, एमीमीटर वो हमेशा कहाँ लगता है, सीरीज़ में लगता है। एमीमीटर कहाँ लगता है, हमेशा सीरीज़ में लगता है। इट मीन्स, एंड जो वोल्ट मीटर होता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जहाँ पे आप वोल्टेज ड्रॉप को नापना चाहते हैं, जैसे इसके अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप नापना चाहते हैं, तो आप वोल्ट मीटर कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे। इसके अक्रॉस नापना चाहते हैं तो इसके वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर आप यहाँ लगा देंगे। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नापना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये बात क्लियर है। चलो चलो, अब मुझे कुछ बेसिक बातें बतानी है। देखो, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो तो एक बेसिक चीज़ क्या सेम रहता है, क्या सेम नहीं रहता, वो उसकी बात करते हैं। देखो, इस ये जो बैटरी है, ये क्या है, बैटरी, इसका वोल्टेज हम वी मान लेते हैं। तो पहली बात, ये बैटरी करेगी क्या, ये जो वोल्टेज ये करेगा क्या, ये वोल्टेज एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस है, ये माइनस, आपको पता है। आप भी बेसिक एग्जांपल लो, और आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से पत्थर फेंक रहे हो, पत्थर यहाँ से नीचे तभी जाएगा जब ये स्लोप स्टीप रहेगा। अगर आपने क्या, ये क्या कहे, ज़मीन पे हो, यहाँ पत्थर रख दिया, अब आप इसे छोड़ दो तो ये पत्थर खुद ही मूवमेंट नहीं करेगा। उसके लिए इसको क्या चाहिए, कुछ डिफरेंस चाहिए, कुछ। अब ये डिफरेंस क्या, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगा। यहाँ पे उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये समझाने के लिए मैं थोड़ा एग्जांपल लिया है, और भी मैं और एग्जांपल लिया आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ये ऊपर है, मतलब ऐसे मानते हैं कि ये यहाँ पर है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब करंट क्या फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। वेरी गुड। करंट हमने मान लिया आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो, यहाँ वायर एक ही है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंसेज में जो करंट फ्लो करेगा, इसमें भी आई करंट फ्लो करेगा, इसमें भी आई करंट फ्लो करेगा, इसमें भी आई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वो रास्ते ही नहीं है। ठीक है, बट ये जो वोल्टेज, सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी मान लो, इसे 12 वोल्ट की बैटरी, बट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1 मान लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसे हम V2 मान लेते हैं, ये इसे V3 मान लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। ये रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने कोई प्रेस लगा दी, कोई हीटर लगा दिया, आपने फ्रिज लगाया, यही तो रेजिस्टेंस होते हैं, यही तो बेसिकली रेजिस्टेंस होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं आपका करंट। कौन करता है, जैसे कोई फ्रिज हो सकता है, आपका प्रेस हो सकती है, आपने टीप चलाई, वो हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जब सीरीज में लगते हैं, मैं से नुकसान और फायदे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो, आपने ये 12 वोल्ट तो प्रोवाइड कर दिया, 12 वोल्टेज, ये जो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। अब ये जो 12 वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड है, ये जो बैटरी है, इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि 12 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्रॉस सर्किट। पूरे सर्किट में कितने का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 12 का। ठीक है, तभी करंट फ्लो होगा। अब यहाँ करंट सेम फ्लो हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, और यहाँ पे अलग होगा। बात क्लियर है। करंट सेम फ्लो होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। अब आप पूछिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहे हैं हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली ड्राइविंग फोर्स होती है। कैसी होती है, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या समझते हो,
बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। के बात समझ में आया? और ये बैटरी क्या करेगी, इसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराई, तभी एक प्लस पे तभी एक माइनस पे। प्लस क्या होता है, हायर वोल्ट लोअर वोल्ट, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इन सीरीज करंट फ्लो विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेज, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। बट जैसे हम टोटल वोल्टेज मान लेते V, जो हमने 12 माना था, ठीक है, इसका वोल्टेज बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज ड्रॉप 12 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो वोल्टेज थोड़ी हो सकता है। अगर आप इसमें एनर्जी, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इसमें एनर्जी 12 दे रहे हो, कुछ एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो जाएगी, कुछ एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो जाएगी, कुछ एनर्जी यहाँ हो जाएगी, कुछ एनर्जी यहाँ हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि 13 या 20 वोल्ट एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो जितना भी वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो मैं लिखते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। एंड करंट फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी रजिस्टर विल बी सेम।